नमस्ते, मैं हूँ अर्पिता, आपकी प्यारी दोस्त, और मेरे इस चैनल में एस्ट्रोफेथ में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। धर्माध्यात्म से जुड़ी हर बातें और जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेरे इस चैनल को जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज है गुरुवार और आज है अगहन का महालक्ष्मी का व्रत। इस दिन अगर आपने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से महालक्ष्मी का यह व्रत किया, इस व्रत को अगहन का महालक्ष्मी व्रत, गुरुवार का महालक्ष्मी का व्रत या मार्गशीर्ष का गुरुवार का महालक्ष्मी का व्रत, इस व्रत से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा आती है, वो कथा आप श्रवण और पठन करेंगे तो आपको आपके जीवन में अनेक सारे लाभ मिलेंगे। ऐसा स्वयं महालक्ष्मी ने पद्म पुराण में बताया है। महालक्ष्मी जी ने बताया कि जो भी गृहस्थाश्रमी पति पत्नी हो, उन्होंने अगर ये मेरा व्रत कर लिया पूरी श्रद्धा के साथ में, तो उनको मैं सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य दूंगी। उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो अगर आपको यह व्रत करना है तो पुस्तिका में इसकी विधि, सरल विधि आपको मिलेगी। यह व्रत बड़ा सरल है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ खास नियम रहते हैं, जैसे कि आपने 5 गुरुवार तक यह व्रत किया, वैसे तो 8 गुरुवार तक भी आप ये व्रत कर सकते हैं। आज का पहला है गुरुवार, तो वैसे 8 गुरुवार तक आप कर सकते हैं, नहीं तो इसी महीने के 5वें गुरुवार को आप यह व्रत का समापन कर सकते हैं। तो अंतिम गुरुवार को आपको अगर कुछ लाभ मिल गया अचानक से, तो आपको अकड़ना नहीं है और ना ही किसी की निंदा करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है या किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना है। इन नियमों का अगर आपने पालन किया तो पूरे साल भर में आपके पास लक्ष्मी टिकेगी, नहीं तो धन का नाश भी हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी की अवकृपा भी हो सकती है अगर आपने इस व्रत का ठीक से पालन नहीं किया तो। जैसे समापन का दिन आता है, उस दिन आपको 8 सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करना है और उनके समक्ष फल देने हैं, एक एक पुस्तिका भेंट देनी है, उनके पैर पड़ने हैं, उनको महालक्ष्मी स्वरूप मानना है, उनको हल्दी कुमकुम लगाना है, उनका सम्मान करना है। और इसके बाद में आपके फैमिली के साथ में, आपके परिवार के साथ में शाम को आपको खाना खाना है। आपको दिन में एक ही बार खाना खाना है, जैसे कि शाम को। दिन में आपको दूध का आहार, आपको फलाहार करना है। आप फल खा सकते, नहीं तो दूध पी सकते हैं। इस तरह से आपका ये व्रत संपन्न हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जिसे घर में रखने मात्र से ही धन की वृद्धि होती है। आज का तो महालक्ष्मी का दिन है, तो इस दिन तो ये चीज़ें तो महालक्ष्मी के सामने आप अगर रखेंगे, उनके फ़ोटो के सामने, उनके तस्वीर के सामने आप रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जैसे कि ये श्री यंत्र है। ये श्री यंत्र आप घर में जैसे ही मंगवाते हो और आपके घर में जैसे इसका आगमन होता है, समझो कि लक्ष्मी को आपने न्योता दे दिया, खुद लक्ष्मी आपके घर में आ रही है, क्योंकि श्री लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत पसंद है। ये स्फटिक का श्री यंत्र है और इसकी पूजा करने की एक विधि है। जैसे कि आपको इसके ऊपर फूल अक्षत चढ़ाने होंगे, श्वेत फूल नहीं तो गुलाब का फूल इसके ऊपर चढ़ाना होगा। शुक्रवार को इसकी खास पूजा की जाती है इस श्री यंत्र की। इसके ऊपर गुलाब जल अर्पित किया जाता है। महालक्ष्मी के कुछ खास मंत्र आते हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः, नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय मह्यम प्रसिद्ध 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 ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप कौन सा भी एक मंत्र ले सकते हैं और स्फटिक की माला के ऊपर उस मंत्र का जाप करना है इस श्री यंत्र के समक्ष बैठ के, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको अगर कनक धारा का स्तोत्र आपको मिलता है या श्री सूक्त का अगर आप पाठ करते हो तो बहुत ही शुभ फलदायी होगा। महालक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। दूसरी एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, यह है गोमती चक्र। ये गोमती नदी के पास ही ऐसे मिलते हैं और ये विष्णु जी को बहुत प्रिय है। उनके सुदर्शन चक्र के समान ये लगते हैं। ये आपको ऑड्स नंबर में रखना है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 नहीं तो 11। इसमें छोटे छोटे आएंगे तो आपको छोटे छोटे या आपके कैश बॉक्स में, तिजोरी में आप रखेंगे। इसे रखने से लक्ष्मी
प्रसन्न हो जाती है। इसके साथ साथ आपके घर में धन का आगमन हो जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं वो बीमार पड़ते हैं, हमेशा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो ये आप उनके सिरहाने के पास रख के भी बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। यह है कैलाश धन रक्षा यंत्र। यह आप गले में पहन सकते हैं। इसके भी अनेक सारे लाभ हैं। धन का आगमन होता रहता है और धन की रक्षा भी होती है। अगर आपने ये कैश बॉक्स में भी रख दिया तो भी आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वैसे ये जो स्फटिक की माला है वो एक मैंने उपाय बताया कि आपको श्री यंत्र के सामने स्फटिक की माला के ऊपर आपको लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है। तो दूसरा यह उपाय है कि आप ये धारण भी कर सकते हैं। आपने अगर ये धारण कर लिया तो आपका क्राउन चक्र जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप हाइपर टेंशन से ग्रसित हो या आपको माइग्रेन हो, हेडेक हो, कन्फ्यूजन, आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो भी इस स्फटिक की माला के पहनने के बाद धीरे धीरे कन्फ्यूजन भी कम हो जाएगा, आपकी सारी बीमारी भी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कॉइन श्री लक्ष्मी है। ये चांदी का सिक्का है और ये आप लक्ष्मी के समक्ष रख सकते हैं आज के व्रत के दरमियान। इसके ऊपर फूल अक्षत आप चढ़ा दीजिए। आपको अगर मार्गशीर्ष का व्रत, ये जो अगहन का मार्गशीर्ष का व्रत है, वो सफलता से पूरा करना है, तो आप ये सारी चीज़ें लक्ष्मी के समक्ष रख के अनेक सारे लाभ पा सकते हैं। और भी बताना चाहती हूँ अगहन के महालक्ष्मी के व्रत के बारे में कि यह व्रत जैसा पूरा हो गया, 5वें गुरुवार को आपने समापन कर लिया इस व्रत का, तो फिर अगले गुरुवार से साल भर तक आपको जो पुस्तिका आएगी ना, उसमें जो कथा रहेगी, शाम वाला की जो कथा है, उसका पठन करना है। तो पूरे साल भर आपके पास लक्ष्मी टिकेगी। अगर आपने अकड़न दिखाई, आपने पैसों का सम्मान नहीं किया, धन का सम्मान नहीं किया, किसी का अपमान आपने कर दिया, तो आपके पास लक्ष्मी नहीं टिकेगी, आपका धन भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए आप यह व्रत जो है शालीनता के साथ कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर यह व्रत करें तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और ये चीज़ें अगर आपको मंगवानी है तो मेरे चैनल के नीचे जो लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और ये चीज़ें मंगवाइए, आपको अनेक सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन सिर्फ चीज़ें रखने से कुछ होगा नहीं, आपको परिश्रम और मेहनत भी करनी है। क्योंकि आपने बोल दिया नहीं तो अरे आपने बताया कि सिर्फ ये चीज़ें रखनी है तो पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन आप इन चीज़ों से लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हो। धन्यवाद।